बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर वेबिनार में। और लास्ट वीक के वेबिनार की अगर बात करें तो हमने लास्ट वीक टेक टॉक में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ बेरिश ट्रेंड की बात की थी। कुछ पॉइंट्स थे जिसमें एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 जो कि फिबोनाची का भी नंबर है उसकी बात की थी। फिर इसी तरह ही आरएसआई के ऊपर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात की थी। फिर ईएफआई पे बात हुई, फिर चेक इन के ऊपर बात हुई। और हमने फिर थ्री फेजेस ऑफ मार्केट को एक दफ़ा दोबारा से हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि मार्केट के थ्री जो कंपोनेंट्स जिस तरह ट्रेडिंग के होते हैं, जिसमें कि अकोमोडेशन फेज होता है, इसी तरह ही ट्रेडिंग जो मूव बनती है उसमें बुलिश और बेरिश के ऊपर बात की थी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो आता है उसकी बात की थी। तो इसी तरह ही अगर इंडेक्स की बात करें, आगे चलें, तो इंडेक्स के ऊपर जो में एक रेजिस्टेंस थी वो जो 45,350 पहली बताई थी मार्केट ने। 45,312 का हाई लगाया फ्राइडे को, और अभी जो लो लगा है वो 44,712 का लगा है, जो कि सपोर्ट के ऊपर ही रहा है। 44,480 की पहली सपोर्ट थी, उससे ऊपर ही रहा। तो मार्केट एक कह लें कि ओवरऑल एक रेंज में ट्रेड की मार्केट ने, और क्लोजिंग अभी 45,077 की आई है। तो ये लास्ट वीक का रिकैप हो गया, और अब आज के वेबिनार की तरफ चलते हैं। और आज के टेकटॉक में फराज हमसे फरवरी के सीजनल के ऊपर कुछ बात करेंगे, और कुछ मजीद इंडिकेटर्स के ऊपर भी बात होगी। तो ओवर टू फराज जी। फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अ, और नया महीना शुरू होने लगा है। फरवरी जनवरी जो था चार्ट्स के ऊपर या सीजनल पैटर्न्स पर बुलिश था, वो काफ़ी हद तक ठीक रहा। एक मंडे का दिन रह गया और अभी जनवरी जो है वो तकरीबन 1% प्लस है। फरवरी सीजनल्स की बात करें तो चार्ट पैटर्न्स जो हैं फरवरी के वो अच्छे नहीं है। लास्ट ईयर भी हमने फरवरी को डिस्कस किया था, और एक बहुत अच्छे जनवरी के बाद जब लास्ट ईयर फरवरी था तो उस वक्त किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि शायद मार्केट में करेक्शन भी आएगी, और लास्ट ईयर जो था फिर उसके बाद फरवरी में स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी। अब ये फरवरी जो है पिछले 11 साल में तकरीबन 8 साल जो है वो नेगेटिव रहा है, और 3 साल जो है वो पॉजिटिव रहा है। अच्छा साइन नहीं है, अच्छा पैटर्न नहीं है जो फरवरी सीजनल्स पे। यूजुअली ये होता है कि जनवरी जो है वो अच्छा होता है तो फरवरी में करेक्शंस नज़र आती हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फरवरी है वो बेहतर नहीं है किसी भी स्टॉक मार्केट को लें अगर आप तो ग्लोबली। तो हमारी मार्केट में भी इसी तरह का ही पैटर्न है यहाँ पे, और पिछले 5 साल में 2017 18 19 20 21 सब ये कंसेक्यूटिव स्ट्रीक चलती हुई आ रही है जो 5 साल नेगेटिव रहा है। अ, जो 2 साल थे 2012 और 13 में ये जो थे वो बहुत अच्छे रहे थे उस टाइम। और एक चीज़ और नोटिस करें कि ये जो नंबर्स हैं नेगेटिव, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। -3.74 इंडेक्स के ऊपर ये अच्छी खासी करेक्शन होती है। फिर 4 साढ़े 4%, 8%, तो छोटे नंबर्स नहीं हैं, बड़े नंबर्स हैं इस नेगेटिव के ऊपर। और फरवरी जो है वो हमेशा से एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू या एक वॉलेटाइल मंथ इंडेक्स के ऊपर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसकी रीज़न यहाँ पे तो नज़र आ रही है कि कितना वॉलेटाइल रहा है। 8%, 6%, 5%, फिर 4%, 8%। अगर एवरेज लें इसकी तो 4 to 5% इसके करीब की एवरेज बनेगी यहाँ पे। यहाँ पे एक फरवरी को जब हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ बेयरिश मंथ, वहाँ पे एक चीज़ इसमें एक्सेप्शनल हमें नज़र आती है। अगर हम बुलिश पर्सपेक्टिव से बात करें तो 2011 का जो हाई लगा हुआ था इंडेक्स का, वो जनवरी में तकरीबन लगा था, और वो था 12,768 पे। एक साल के बाद जो ये जो मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही है, ये यहाँ पे पूरे एक साल 2012, अब 2012 फरवरी का जो महीना है इसमें ब्रेकआउट लगा। और ये ऐसा ब्रेकआउट था जो तकरीबन 12,768 को इसने ब्रेक करके पहली दफ़ा क्लोजिंग दी थी 2012 में।
उसके बाद से ये मार्केट कभी उस लेवल को ना जाके रीटेस्ट किया, और उसके बाद एक ऐसी रैली नजर आई जो हम हमेशा याद रखेंगे और याद रखते भी हैं इसको। जो नॉन स्टॉप आपकी मार्केट वहाँ से 36,000 तक गई थी बगैर किसी करेक्शन के, और उसके बाद ये जो सुपर साइकिल थी ये जाके ख़त्म हुई थी 52,000 के करीब। सो ये एक टर्निंग पॉइंट था 2012 का, जो फरवरी का ब्रेकआउट था। अब ये यहाँ पे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ 10 साल पुरानी बात और ये साइडवेज, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करें 2021 फरवरी का जो हाई लगा हुआ है वो तकरीबन 47,339 है, और उसके बाद हमने अ, पूरे 12 महीने में सिर्फ 2 महीने देखे जो इससे ऊपर की क्लोजिंग आई, अदरवाइज ये साइडवेज ही रहा है इंडेक्स एक साल में। यहाँ से 42,700 से लेके आपका 48,000 के अंदर ये 6,000 पॉइंट्स में एक साइडवेज एक्टिविटी रही है। अगर तो ये आपका जहाँ हम ये नेगेटिव सीजनल्स देख रहे हैं, अगर यहाँ कहीं एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि 47,330 से ऊपर पिछले साल का फरवरी का हाई ब्रेक कर दे, तो हो सकता है कि ये वाली साइडवेज भी हम हमेशा, इस साइडवेज की कंसोलिडेशन जो होगा इसका ब्रेकआउट, उसको भी हम हमेशा याद रखें। सो जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए। सो फरवरी 2012 हम हमेशा याद रखेंगे अपनी किताबों में। सो यहाँ पे अगर ये चांस है मार्केट के लिए 47,339 को ब्रेक करके बढ़ने का भी। तो पैटर्न्स के हिसाब से ये मंथ जो है वो नेगेटिव है, और 47,340 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस फरवरी में देखना चाहिए। इस पूरे सीजनल से हम ये कंक्लूड करते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर 100 इंडेक्स के। ये जो सीरीज बनती हुई आ रही है लोअर हाईज की, जो मैं काफ़ी टाइम से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 12 जनवरी को जो हाई लगा था, ये मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली आपका लोअर हाई हो सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और ये हमने कंसिडर किया ये लोअर हाई है। तो ये जो सीरीज बनती हुई आ रही है इसमें अगर हम इंडेक्स के कैरेक्टर को देखें, वो ये था, तो ये लास्ट जो लोअर हाई था जो 5 नवंबर को प्रिंट हुआ, और जो हाई 47,608 का था। यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ डेज देखूं, यहाँ से 5 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक ये 7 सेशंस थे, ये 7 वर्किंग डेज थे जो मार्केट ने प्ले किया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये हुआ कि 7 दिन के बाद इसने बाउंस किया, और 5 दिन की कंसोलिडेशन या रेंज में रहने के बाद इसने इंडेक्स में ब्रेक किया, और एक लेग जो है वो नीचे की बनी, और उसके बाद फिर एक और लेग फिर बनी उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद। ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि ये जो अब जो लोअर हाई बना 12 जनवरी को, और जो था ये 46,220 पे, इसने भी एग्जैक्टली वैसे ही प्ले किया कि 7 दिन के बाद इसने एक करेक्टिव मूव ली, और उसके बाद यहाँ से ये बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन ये जो 5 दिन है यहाँ पे, इस वाले 5 दिन से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसने आ, 7 दिन 6 दिन 7 दिन गुजार दिए हैं, और यहाँ पे सिवाय एक रेजिस्टेंस के जो अभी मैं डिस्कस करूँगा, उस पे रिजेक्शन के अलावा इस पे कोई ख़ास ऐसी बेयरिश करेक्टिव बेयरिश मूव नहीं नजर आई जो इस 44,220 को ब्रेक करे। आसान लफ्जों में इस लोअर हाई से अगर मैं कंपेयर करूं तो 100 इंडेक्स पे इसका कैरेक्टर जो है वो चेंज नजर आ रहा है, जो कि अच्छा साइन बन सकता है अगर तो ये आपका 44,220 को सस्टेन करता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका ये मतलब हो सकता है कि यहाँ पे आपकी मोस्ट लाइकली कंसोलिडेशन चलती रहे अगर ये 44,220 को नहीं ब्रेक करता। कंक्लूड करूं तो 44,220 ये जो लो है एग्जैक्ट मैं बताता हूँ, 44,275 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आने वाले दिनों के लिए। अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस की जो मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे क्या था अगेन, जो हमारा टॉपिक बना हुआ है पिछले 4 हफ्तों से, वो एक्सपोनेंशियल एवरेज 144 का है। अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया इसको। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो 44 144 है, ये 40 एग्जैक्टली इसी को टेस्ट किया इसने, और ये जो इसकी वैल्यू थी 45,314, और आज का जो हाई है वो 45,312 है। आज की जो रिजेक्शन है फ्राइडे, वो एग्जैक्टली उसी
को टेस्ट करने के बाद एक रिजेक्शन नजर आई है। गोइंग फॉरवर्ड ये 45 312 जो है या 315 जो है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 140 जो है, ये डायनामिक है, इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्ले करेगी और कर भी रही है। तो यहाँ से अब हम ये कंक्लूड करें 45 314 या मूविंग एवरेज 144 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और नीचे 44,275 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस 1000 पॉइंट के अंदर की जो ये रेंज है, ये अब डिसाइड देगी मार्केट का कि किस तरफ इसकी डायरेक्शन जाने वाली है। अच्छा, अब इसी के बाद यहाँ पे एक और इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, स्टोकास्टिक आरएसआई। ये अब यहाँ पे क्या बता रहा है हमें कि जब आपकी इस ओवर सोल्ड कंडीशन में मार्केट होती है, तो यहाँ से बाउंस करता है ओवर बॉट कंडीशन में, और यहाँ से ये रैली कर सकता है। अगर मैं इसका हिस्टोरिकल डेटा देखूं तो यहाँ पे भी इसका ऐसा ही बिहेवियर था। इस जगह पे बॉटम था और उसके बाद एक हमें एक मूव नजर आई थी ऊपर की तरफ की। यहाँ पर देखूं तो ऐसे ही था। एक अच्छा टूल है जो अब इस तरह ये बता रहा है कि यहाँ से एक्सपेक्टेड बाउंस सकता है। अगेन इस टूल को हमेशा आपने यूज नहीं करना, ठीक है? उसकी रीजन ये है, यहाँ पे ये फॉल्स इंडिकेशन देता है। जैसे यहाँ पर था आपका ओवर ओवर ओवरसोल्ड कंडीशन में, और उसके बाद ये बढ़ा नहीं है, यहाँ से घटा है, ठीक है? सो एक अच्छा इंडिकेटर, लेकिन हमेशा काम नहीं करता, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करता। लेकिन इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल, एक अच्छी मूव आ सकती है अगर आपका ये 4350 ब्रेक कर जाता है। ये एक अच्छा इंडिकेटर है। फिलहाल इसके ऊपर काम हो रहा है तो इसको देखा जा सकता है। फिर अगर मैं वीकली चार्ट्स पे आऊँ, तो वीकली चार्ट्स के ऊपर ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फिंगर है, इसके ऊपर एक बुलिश डाइवर्जेंस है और एक अच्छी हेल्दी डाइवर्जेंस है जो प्ले कर सकती है। यहाँ से ये हाई लोज बना रहा है और इंडेक्स जो था आपका स्ट्रगल कर रहा था। सो ये बहुत अच्छी है और ये इसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल है। अगर तो यहाँ से ये मार्केट बाउंस करती है तो ये एटलीस्ट यहाँ तक इसको जाना चाहिए। और इसी की तरह का चेक इन का ऑसिलेटर है, वो भी ऐसे ही डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपके हाई लगे हैं और ऊपर आपका लोअर हाई लगा हुआ था, लोअर लोज लगे हुए थे। सो ये भी एक वही वीकली के ऊपर अच्छी पोटेंशियल है, यहाँ से अगेन यहाँ तक ये जा सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम आगे अपने आने वाले दिनों में सेशंस में ये इनको देखा जा सकता है, इन लेवल्स को देखा जा सकता है, इन पॉइंट्स को देखा जा सकता है। तो फिलहाल टेक में इतना ही है। बल्कि एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये डिस्कस हम कर सकते हैं कि 100 इंडेक्स पे ये जो जब जब सब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि आपके पास ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे आपके पास कुछ डाइवर्जेंस या आरएसआई जो है वो ओवर सोल्ड कंडीशन में है, प्लास्टिक आरएसआई। सो यहाँ से क्या सिनेरियो बन सकता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या मार्केट को जो परफॉर्म करना चाहिए वो इस तरीके से हो सकती है कि ये जो आपकी रेंज डिफाइन हो रही है मार्केट 44,000 से लेके 46,000 तक की ये जो रेंज है, और कंडीशन इज ये 42,700 नहीं ब्रेक करे। इस रेंज में अगर आपकी फेब्रवरी का मंथ गुजर जाता है, ठीक है, तो ये आपकी कंसिडर हम इसको कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे ऐसे और ऐसे ट्रेड करता है इसी रेंज के अंदर, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो आपकी डेली साइकिल लो लगी थी 14 दिसंबर को, जो मार्केट इंडेक्स का लो, ये मोस्ट लाइकली आपकी नई साइकिल हो सकती है इस कंसोलिडेशन फेज में जाए। अगर फरवरी आपका यहाँ पे रेंज में गुजर जाता है तो ये तकरीबन 3 महीने की कंसोलिडेशन हो जाएगी ओवरऑल, जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव हो सकता है आने वाले टाइम के लिए कि अगर आपकी रेंज ब्रेक करे तो मार्केट यहाँ से रैली कर सकती है। सो वीक के ऊपर जहाँ बुलिश डाइवर्जेंस है इंडिकेटर्स पे, वहाँ पे अगर ये रेंज में टाइम गुजार दे मार्केट, तो बहुत अच्छी मूव, एक सस्टेनेबल मूव आपकी बन सकती है। और 42,700 वाली जो कंडीशन है, ये अगेन पहले मैं सिनेरियोज इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेक होगी। अगर होती भी है तो वो अंडरकट लो थ्योरी हो सकती है आपकी, कि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस हिट और मार्केट फिर दोबारा से
इसी बॉक्स में आके ट्रेड करे और सस्टेन मूव इन रैली बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम गुजारे और उसके बाद रैली नजर आए। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट को फिलहाल रेंज में ही रहना, रेंज में ही ट्रेड करेगी, क्योंकि कोई ऐसे ऑब्वियस इंडिकेटर्स जो आपकी बुलिश रैली की तरफ दिखा रहे हो, या कोई ऐसे नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बेयरिश मोमेंटम दिखा रहे हो। सो यही कर सकते हैं कि यहाँ पे रेंज में प्ले करें, ये अच्छा साइन होना भी चाहिए इसका कि 3 मंथ्स की फिर आपकी कंसोलिडेशन हो जाएगी और उसके बाद फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल टेक देख लेंगे जी सर। जी, काफ़ी डिटेल से हमने आज टेक टॉक में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स का देख लेते हैं कि क्या रेंज लग रही है। अच्छा, जो इंडेक्स है, अगेन ये लास्ट वीक भी इसी रेंज में रहा जो हमने बताई थी, 44,700 से लेकर 45,350। अगेन ये यही लेवल हैं तकरीबन जो लास्ट वीक के थे, और इंडेक्स जो है वो उसी रेंज में ही कर रहा है। एक साइन अच्छा यहाँ से नज़र आ रहा है, वो ये कि इसने ये हायर लो डिफाइन किया है, अगर मैं इस पॉइंट से उठाऊं तो एक अच्छा साइन है। अब इसमें कंडीशन यही है कि 40, 50 या 400 की जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी 200 जो है वो ब्रेक हुआ तो आपका मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बाइंग साइड की तरफ, और ये आपके लोअर हाई की कंडीशन ब्रेक होकर मार्केट जो है वो बढ़ सकती है। पॉइंट्स टेबल पे स्टिल हमारे पास बेयर्स के पॉइंट्स ज़्यादा हैं और बुल्स के जो है वो फिलहाल कम है। अ, तो अगर तो ये कहीं नीचे आता है और रेंज में ट्रेड करती है मार्केट, तो वो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा साइन है। मैं फिर यही कहूँ फिलहाल कैश पे रहा जाए, या बहुत ज़्यादा कहीं करेक्शन आ जाती है लाइक मार्केट में 2% या 3% की बेयरिश करेक्टिव मूव हो, तो वो फिर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो बाय ऑन डेज ऑन एक्सट्रीम प्रेशर, ये इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और ऑन स्ट्रेंथ या कैश पे रहे जैसे आपका 45, 350, 45, 400 जो कि बहुत क्लोज है, ये ब्रेक नहीं हो जाता। जी सर। अच्छा, आगे अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड प्लान्स। हमने लास्ट मंडे को डिस्कस किए थे या क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे, तो उनका फॉलो अप कर लेते हैं। अ, जी बिल्कुल। ये जो लास्ट वीक हमने शेयर किया था, सबसे पहले ट्रीट का ट्रेड प्लान था, शॉर्ट साइड पे था। इसकी पहली रेजिस्टेंस तकरीबन हिट हुई है, लेकिन फर्स्ट सपोर्ट के करीब करीब है। रेंज में मार्केट है तो रेंज में ही रहा, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना कोई पहले टारगेट्स हिट हुए। सो जितने भी ट्रेड प्लान्स हैं वो सब इंटैक्ट हैं स्टॉप लॉस के साथ। सो ट्रेड भी उनमें से एक है। अगेन आगे चलते हैं, यूनिटी का जो ट्रेड प्लान है, इसका स्टॉप लॉस 30.50 का था, ये स्टिल इंटैक्ट है। नीचे कहीं आता है मेरे ख्याल में, इसको ब्रेक इवन पे भी कवर कर लेना चाहिए। इन सपोर्ट लेवल्स को शायद ही दोबारा टेस्ट ना करे, 26.80 या 27 के करीब कवर कर लेना चाहिए इन शॉर्ट्स को। फिर आगे पाइनियर सीमेंट, अगेन ये स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, इसने अभी तक अपने टारगेट्स को हिट नहीं किया। फिर उसके बाद आईएसएल, इसका भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, सपोर्ट के करीब आया है, पहली रेजिस्टेंस को टेस्ट किया इसने, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फर्स्ट टारगेट भी प्रॉपर हिट नहीं हुआ, ये भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। जी सर। जी, आगे चलते हैं और जो क्लाइंट्स की क्यूरीज आई हुई हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी ट्रेड टीआरजी की सबसे पहले क्यूरी है यहाँ पे। टीआरजी ने बहुत अच्छा डबल बॉटम की फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई है, और 75 के लेवल को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी है। वहां से हमने देखा कि 3 दिन इसने बहुत अच्छा सॉलिड बाउंस किया। आगे जो इसकी एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो 90.5 से 94 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट की लेवल हो सकता है। यहाँ पे अगर तो इसने एक रेड कैंडल दिखा दी तो ये मोस्ट लाइकली फिर अगेन ये दो ड्रॉप हो सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अगेन एक और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 98 की। सो 98 गोइंग फॉरवर्ड जो है ये बैरोमीटर हो सकता है। अगर तो इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ से जो है मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। और इन केस अगर 98 से फिर रिजेक्शन ली तो ये साइडवेज होता हो सकता है, और अगर प्रेशर रहा तो फिर 75 को भी ब्रेक कर देगा। सो इन लेवल्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, 93.5, 98 इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और देखें अगर मार्केट में इसको किस तरीके से प्ले करती है तो इन्हीं लेवल्स को फिर फॉलो किया जाए। फिर उसके बाद जो अगली क्वेरी है वो एवीएन की है।
एवीएन की बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोन है 110, 109 से लेके 110, ये काफ़ी टाइम हो गया, 12 जनवरी इसको टेस्ट करता है लेकिन इससे ये ब्रेक नहीं हो रहा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तो ये ब्रेक करता है तो फिर एक 113 की रेजिस्टेंस है और उसके बाद फिर 121 की है। और इन केस नहीं ब्रेक करता तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 101.25 पे आ रही है, ये आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी सपोर्ट या ऐसा बैरोमीटर एक्ट कर सकती है। सो इन सपोर्ट लेवल्स को देखा जा सकता है, 101.25 इंपॉर्टेंट है और 110.20 की रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एवीएन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेरी है नेटसॉल की। नेटसॉल भी जो है वो यहाँ से हायर लोज लगा रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ नजर आ रहा है। सो इसकी जो सपोर्ट जोन बन रही है वो 96 से 97 के दरमियान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इसको बाय भी करना चाह रहा है तो 94 93 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। पहली रेजिस्टेंस 109 के करीब है, ये यहाँ से बढ़ा तो फिर ये जो इसकी बड़ी बेयरिश ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो 118 को जाके टेस्ट कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्यूरी है वो सिटी फार्मा की है। इसमें यहाँ पे अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर बात करूँ तो ये बुलिश पिन पार्टी है यहाँ पर, और यहाँ से एज अ सपोर्ट ले रहा है इसको 32.60, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल्स देखें 34.2 के और 33.40 के अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से साइडवेज हो सकता है, और ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 31.50 की अगेन इंपॉर्टेंट है। जो इसकी ई में मुझे मिली थी क्यूरी के हिसाब से, उसमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स और बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन के ऊपर बात की हुई थी। बहुत सिंपल रखना चाहिए, दो डिसीजन लेवल्स अपने रखें। एक आपका ये 32.60 का है, अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में आपका स्टॉप लॉस बनेगा। कीप इट वेरी सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतना डिसीजन लेने में आसानी होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्यूरी है वो यूनिटी की है। यूनिटी कि हम शॉर्ट कॉल थी, अगेन मैं यही कह रहा था कि अगर ये कहीं नीचे आ जाता है 28.05 के करीब या 27.40 या 27, तो मेरे ख्याल में शॉर्ट कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो 26.95 की सपोर्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से इसने प्ले किया है और यहाँ से फिर बाउंस होता हुआ नजर आया है। अगर स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो 30.20 या 30.60 का स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट सेलर्स के लिए। और इन केस अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ऊपर एक और इसके टारगेट जो एक्सटेंड हो जाएंगे वो 33.40 के बन जाएंगे। फिर जो लास्ट क्यूरी है वो पाइनियर सीमेंट की है। स्टिल ये वाली जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ये अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे 90 के ऊपर। ये वाली जो रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेक करता है तो 92.80 की फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन बनी हुई है। सो ये दो की लेवल्स हैं। 92.8 ब्रेक किया तो फिर कोई खास बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है 106 तक, और इन केस ये ब्रेक नहीं करता तो 83.50 और 79.80 को दोबारा जाके नीचे को टेस्ट कर सकता है। जी सर। जी थैंक यू फराज, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को भी आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। हमारी ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@balsecurities.com। आप हमारी कोई भी क्यूरी आप हमें भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस है स्लाइड के फॉर्म में या वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं, आप उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात हो रही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।